अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं, 2 रोज़ पहले उन्होंने एक बयान दिया तालिबान के ऊपर, जिसकी वजह से वापस से एक विवाद खड़ा हो गया और हमारे इंडिया के जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स है उनको डिबेट दिखाने का एक मौका मिल गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उन्होंने वो बयान क्या दिया जो बीबीसी वालों ने अपने चैनल के ऊपर उसको अपलोड किया हुआ है, और बीबीसी वालों ने ही उनसे जो है वो इंटरव्यू लिया था। तो बीबीसी के इंटरव्यू के अंदर शाहिद अफरीदी से जो प्रेस रिपोर्टर्स है वो तालिबान क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान के क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि तालिबान हुकूमत में अफ़गानिस्तान के क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। शाहिद अफरीदी का कहना ये है कि तालिबान हुकूमत में भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है, इसलिए कि जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि तुम आगे भी क्रिकेट खेल सकते हो। जो क्रिकेट बोर्ड है उसको पहले की तरह से पूरी आज़ादी मिली हुई है। और आगे उन्होंने ये कहा, असल में हमारे देश में जो विवाद खड़ा हो गया उनके बयान को लेकर, उसका एक रीज़न ये है कि आगे उन्होंने ये कहा कि इंडिया हमेशा से अफ़गानिस्तान क्रिकेट को अपने कंट्रोल में रखता था। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट का जो ऑफिशियल ग्राउंड है वो इंदौर का ग्राउंड है। जो इंदौर का क्रिकेट ग्राउंड है वो एक्चुअल में अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का ऑफिशियल उनका होम ग्राउंड है, उसको होम ग्राउंड कहते हैं। तो चूँकि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान क्रिकेट पे इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ था, और आईपीएल में आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 जो अफ़गानी क्रिकेटर्स हैं वो हर सीज़न के अंदर खेला करते थे। लेकिन अब जो है तालिबान आने की वजह से क्रिकेट बोर्ड को वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो इंडिया का अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जिस तरीके से नियंत्रण था, कंट्रोल था, तो शायद वो ना रह सके। यही एक बात ऐसी है जिसकी वजह से ज़्यादा विवाद हो रहा है। बहरहाल अब चूँकि ये वो भी एक क्रिकेटर है, उस हिसाब से उन्होंने ये एक बयान दिया हुआ है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये जो तालिबान हुकूमत है, इस तालिबान में और पिछले वाली जो तालिबान थी, दोनों में ये उनका बयान है। एक्चुअल में हम इसको पूरा आपको सुना नहीं सकते, आप देख सकते हैं बीबीसी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, नहीं तो हमारे इस वीडियो के ऊपर बीबीसी वाले जो है कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, तो फिर ये पूरा वीडियो जो है यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाएगा। तो बहरहाल वो अपने बयान में ये बता रहे हैं कि अब जो तालिबान हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आगे औरतों की भी जो तालीम है उसके लिए भी तालीमी इदारों को जारी रखने और ज़्यादा स्कूल वगैरह खोलने का उन्होंने वहाँ पे आज़्म और इरादा किया, और नए तरीक़े से पूरे अफ़गानिस्तान को वो डेवलप करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद में बहुत सारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इससे पहले भी उनके बहुत सारे बयानों पे ऐसे ही विवाद खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब चूँकि हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम आपको जो है ये टेक्निकल एनालिसिस करके बताए कि भाई देखो, अब वो एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर की हैसियत से उन्होंने जो है बयान दिया है, और इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना या इस मुद्दे को जो है और ज़्यादा मीडिया के अंदर भुनाना और ज़्यादा मीडिया के अंदर इसके ऊपर शोर शराबा करना, तो मैं ये समझता हूँ जो इजहार ख़याल की आज़ादी है, इजहार ख़याल मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आज़ादी है, फिर तो ऐसा ही है कि आप उसके ऊपर जो है बैन लगा रहे हो और आप हर आदमी की ज़ुबान को अपने काबू में, कंट्रोल में करना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि हर आदमी वो बोले जो आप चाहे। तो हमने हर चीज़ को अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, तालिबान हुकूमत को लेके हमारा तो एंगल और हमारा स्टैंड वही है जो हमारे भारतीय गवर्नमेंट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का है।
हम उन्हीं के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन चूँकि अब न्यूज़ को टेक्निकल एनालिसिस करना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम इस मसले में यही कहेंगे कि एक क्रिकेटर ने क्रिकेट के टॉपिक पे कोई बयान दिया है तो उस पर इस तरीके के डिबेट खड़े करना, इस तरीके से उसको ही तालिबानी क्रिकेटर कहना, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। अल्लाह हम तमाम को हर चीज़ को सही ढंग से बोलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।